नमस्कार, विसन की हिंदी खबरों में आपका स्वागत है। क्या आइए देखते खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के 58वें वर्धापन दिन के अवसर पर जहां समूचे राज्य के सरकारी कार्यालयों में महाराष्ट्र दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, तो सांस्कृतिक नगरी अमरावती के भी सभी सरकारी कार्यालय इससे अछूते नहीं रहे। शहर के सभी सरकारी कार्यालयों में महाराष्ट्र दिन के अवसर पर उत्साह मंगलम वातावरण में महाराष्ट्र दिन मनाया गया। महाराष्ट्र दिन के अवसर पर विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह के हाथों जिला स्टेडियम के ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगी, राष्ट्रीय ध्वज सलामी शेष। इसके बाद विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह ने विशेष वाहन से सवार होकर विविध पथों का निरीक्षण किया, जबकि पुलिस परेड में उन्हें सलामी दी गई। आणि राज्य राखीव पोलीस बलगट क्रमांक 9 अमरावती बँडचं संयुक्त पथक इस अवसर पर पुलिस दल में लगातार 15 वर्षों से उत्तम सेवा देने वाले पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों का मानचिन्ह चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। इसमें थानेदार कैलाश पुणकर, हवालदार अंबिका प्रसाद यादव, पुलिस नाईक भरत मसलदी, उपनिरीक्षक जगदीश साबळे, एएसआय उदय रंगारी, हवालदार घनश्याम चोरपगार, प्रमोद कडू, अब्दुल सईद अब्दुल कदीर का सम्मान चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष पुलिस महानिरीक्षक छगन वाकड़े, जिलाधीश अभिजीत बांगर, जिला परिषद की सीईओ मनीषा खत्री, पुलिस आयुक्त दत्तात्रय मंडलिक, निगमायुक्त हेमंत पवार, अतिरिक्त जिलाधीश खुशाल सिंह परदेशी आदि मान्यवरों के साथ ही विविध क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस दौरान पुलिस दल, यातायात पुलिस, दमकल विभाग, दंगा नियंत्रक दल, पुलिस बैंड आदि पथकों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसे देखकर यहां उपस्थित मान्यवरों ने इस प्रदर्शन की काफी प्रशंसा की। प्रामुख्याने नक्षलग्रस्त भागात कर्तव्य बजावणारे हे पथक राज्य राखीव पोलीस बलगट क्रमांक 9 अमरावतीचं हे दुसरं पथक नेतृत्व करतायत पोलीस उपनिरीक्षक श्री टीजी उबळपाडकर। कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास या प्लाटूनला पाचारण करण्यात येत आहे। अमरावती शहर पोलीस पथक नेतृत्व करतायत पोलीस उपनिरीक्षक श्री कपिल मिश्रा। गुन्ह्याचा तपास करणं आणि गुन्ह्याला प्रतिबंध घालण्याचं काम हे पथक करतं। राखीव पोलीस उपनिरीक्षक श्री सुरेश मडावी यांच्या नेतृत्वात अमरावती ग्रामीण पोलीस पथक, अमरावती शहर आणि ग्रामीण महिला पोलीस पथक, मदतीला सदैव तयार असणारं हे गृहरक्षक दल पुरुष पथक नेतृत्व करतायत शहर वाहतूक शाखेचं पोलीस पथक, नेतृत्व पोलीस उपनिरीक्षक श्री बालाजी पुंट। शहरातील वाहतूक सुरळीत
करण्याचं काम हे पथक करतोय. गृहरक्षक दल महिला पथक, ASI शरदचंद्र खंडारे, ASI मधुकरा लष्कर आणि ASI रमेश खडसे. महिला कमांडो शिल्पा रंगारी आणि राजेश कुमारी राजपूत यांच्या नेतृत्वात पथक तो ब्रुनो मानवंदना देताना प्रेमदास पवार आणि राजेश आगरकर. अमरावती महानगरपालिकेच्या वैष्णव आनंद दंगा नियंत्रण पथक, चालक सहायक पोलीस अधीक्षक राजू देशमुख, मानवंदना VM नागे, विशाल सानंदे. अमरावती शहर पोलिसांचं वरुण वाहन, चालक पोलीस कॉन्स्टेबल फैयाज शेख, संचालन मोहन ढेवले, चालक पोलीस कॉन्स्टेबल विकास गायकवाड, मानवंदना गायक माडीवाले. चालक नरेंद्र गुरंगे, मानवंदना स्वप्नील पापळकर. एक मई महाराष्ट्र दिन के अवसर पर जहां शहर के सभी सरकारी कार्यालयों में उत्साह तथा मंगलमय वातावरण में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ, तो पुलिस आयुक्त कार्यालय में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक के हाथों हुआ, जिसके बाद 26 जनवरी 2018 से 1 मई 2018 की अवधि में पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों का प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित, शशिकांत सातव, प्रदीप चौहान सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। जिन अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया उनमें थानेदार कैलाश पुणकर, आसाराम चोरमले, API विपिन इंगळे, मनीष ठाकरे, कुकडे, उपनिरीक्षक गजानन राजमलू, नरेश मुंडे, वैशाली आठवले, हवालदार अंबिका यादव, किशोर शेंडे, बाबूराव खंडारे, विनय गुप्ता, संजय काले, रवींद्र भैसे, दिनेश मिश्रा, शैलेश भगत, शेखर गेडाम, अब्दुल कलाम, गजानन ढेवले, सागर ठाकरे, अहमद अली, महेंद्र येवतीकर, देवेंद्र कोठेकर, अशोक मांगलेकर, शैलेश अर्डक, निखिल माहुरे, विप्रो के अभियंता अमित देशमुख का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। जबकि महाराष्ट्र दिन के अवसर पर जिला कचेरी कार्यालय पर जिलाधीश अभिजीत बांगर के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर निवासी जिलाधीश नितिन व्यवहारे, उपजिलाधीश रामदास सिद्धभट्टी, रमेश काले, SDO इब्राहिम चौधरी, तहसीलदार गजेंद्र गाल्ठाने उपस्थित थे। ध्वजारोहण के बाद जिलाधीश ने यहां उपस्थित मान्यवरों व कर्मचारियों को महाराष्ट्र दिन की शुभकामनाएं दी। इसी तरह महाराष्ट्र दिन के अवसर पर मनपा मुख्यालय में भी निगम आयुक्त हेमंत पवार तथा संजय नरवणे की उपस्थिति में ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ, जिसके बाद महापौर संजय नरवणे ने मनपा अधिकारी व कर्मचारियों को महाराष्ट्र दिन की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही जिला परिषद के मुख्यालय में भी जिला परिषद अध्यक्ष के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस समय जिला परिषद CEO तथा अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इन दिनों शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों के चलते राज्य परिवहन की बसों में यात्रियों की भरमार रहती है। राज्य परिवहन की बसों में आरामदायक सफ़र नहीं होने के चलते लोग निजी ट्रैवल्स का रुख करते हैं। ऐसी ही निजी ट्रैवल की बस पलट जाने की घटना अकोला आकोट मार्ग पर हुई। अचानक हुई इस घटना के चलते बस में बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार रानी ट्रैवल की बस क्रमांक MH30 AA 9292 अकोला से यात्री लेकर अकोट के लिए रवाना हुई थी।
यह बस जब अकोला आकोट के देवरी फाटे के करीब एक धार्मिक स्थल के पास से गुजर रही थी तो अचानक यह बस पलट गई। इस घटना से बस में बैठे यात्रियों में कोहराम मच गया। जैसे तैसे इस पलटी बस में से यात्रियों को बाहर निकाला गया, जिसमें 10 से 12 यात्री बुरी तरह घायल हो गए तो लगभग 30 यात्रियों को मामूली चोट आई। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आकोट से हमारे संवाददाता जावेद शाह की ये रिपोर्ट। गरीब नागरिकों के लिए सरकार नई नई योजनाएं निकालती है। घरकुल योजना भी इन्हीं में से एक है, लेकिन इस घरकुल का लाभ जिन्हें ज़रूरत नहीं है ऐसों ने भी लिया है। इसलिए इसके खिलाफ समाज सेवी गौतम अन्नाजी जवंजाल मंगलवार 1 मई महाराष्ट्र दिवस से तीसरी बार अनशन पर बैठ गए। इस बार फौजदारी कार्रवाई हुए बगैर पीछे नहीं हटने का संकल्प उन्होंने किया है। 2008 पासून सतत नगर परिषदेमध्ये झालेल्या घरकुल घोटाळ्याची तक्रारी करत आहे। त्याला आता 12 वर्ष झाली। कलेक्टरनं चौकशी अहवाल दिला। कलेक्टरने ऑर्डर केली का शिवने गुन्हे दाखल करावे। शिव गुन्हे दाखल करायला तयार नाही, कोणताही अधिकारी करायला तयार नाही। पोलीस स्टेशनला 6/1/2016 रिपोर्ट दिला। त्यांनी कोणतीच माझ्या रिपोर्टवर चौकशी केली नाही, कोणत्याही रिपोर्टवर कारवाई केली नाही। राजकीय दबावाला बळी पडून हे शासन आणि कार्यकर्ते गुन्हे दाखल करण्यात मला वारंवार टाळाटाळ करत आहे आणि 8-8, 15-15 दिवसाची मुदत मागून माझ्या उपोषणाची खिल्ली उडवत आहे। आम जनता को वरदान स्वरूप घरकुल योजना में जरूरतमंद गरीबों को अधिकार का घर मिलना जरूरी था, लेकिन स्थानीय नगर परिषद में इस योजना में सच्चे लाभार्थी पात्र बनाने के बजाय कई अपात्र लाभार्थियों को कई बार कागजातों की योग्य जांच करे बगैर परस्पर लाभ दिए जाने का आरोप किया गया है। इसलिए सही लाभार्थी कई वर्षों से घरकुल के लाभ से विमुख रहे हैं। चांदूर रेलवे नगर परिषद में कई वर्षों से गूंज रहे इस घरकुल घोटाले को बाहर निकालने के लिए गौतम जवंजाल बीते 10 वर्षों से लगातार लड़ रहे हैं। घोटाले के दोषियों पर फौजदारी कार्रवाई के लिए जवंजाल ने 2 बार अनशन व आंदोलन किया। इसके बारे में सबूत भी दिए। मंत्रालय से पत्र पहुंचा, जिलाधीश का पत्र पहुंचा, रिपोर्ट तैयार हुई। इस सब से भ्रष्टाचार होने का साबित हुआ, लेकिन पिछले 2 वर्षों से केवल राजकीय दबाव में अभी तक किसी के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा आरोप जवंजाल ने लगाया है। बावजूद इसके हार माने बगैर उन्होंने अपनी लड़ाई लगातार जारी रखी है। मंगलवार से वे पुनः तीसरी बार स्थानीय नगर परिषद के प्रवेश द्वार के सामने अनशन पर बैठ गए। अनशन पीछे लेने नगर परिषद सीईओ रविंद्र पाटिल जवंजाल के घर पहुंचे थे। वह जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन इस बार आश्वासन पर नहीं चलेगा। दोषियों पर फौजदारी कार्रवाई करने की कॉपी मिले बगैर अनशन पीछे नहीं लेंगे, ऐसा जवंजाल ने मुख्य अधिकारी रविंद्र पाटिल से कहा है। कलेक्टरने दिलेल्या आदेशानुसार आणि अहवालानुसार जोपर्यंत शिव पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट देऊन FRची कॉपी पेंडॉलमध्ये उपोषणकर्त्याला आणून देत नाही, तोपर्यंत माझं उपोषण सुरूच राहणार। खबरों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल, सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ अन्य खबरें। मंगलवार 1 मई महाराष्ट्र दिन के अवसर पर स्थानीय राजकमल चौक स्थित वनिता समाज में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में
6 स्कूलों सहित हेमन नृत्य कला मंदिर का समावेश था। जिला परिषद शिक्षा विभाग, मनपा शिक्षा विभाग तथा जिलाधीश कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में समर्थ हाई स्कूल, मणिबाई गुजराती हाई स्कूल, नूतन कन्या महाविद्यालय, महानता मालवीय विद्यालय, भारतीय विद्यालय तथा श्री गणेशदास राठी विद्यालय के विद्यार्थियों ने हिस्सा लेते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के उप शिक्षणाधिकारी खान, मणिबाई गुजराती विद्यालय के मुख्याध्यापक अनिल पंड्या, विदर्भ महाविद्यालय शिक्षण संगठन के शहराध्यक्ष अतुल देशमुख प्रमुखता से उपस्थित थे। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन गणेशदास राठी विद्यालय के नीरज देशमुख ने किया। अपनी कुव्यवस्थाओं के लिए शहर ही नहीं बल्कि जिले में प्रसिद्ध हो चुके जिला सामान्य अस्पताल में लापरवाही का आलम इस कदर बढ़ चुका है कि यहां इलाज के लिए आने वाले मरीज तथा उनके परिजनों के साथ ही अब इरविन के कर्मचारी भी यहां चोरों के लपेटे में आ चुके हैं। ऐसा ही वाकया मंगलवार की दोपहर इरविन के सफाई कर्मचारी साहिल गणेशराव दाभोळे के साथ हुआ। सफाई कर्मचारी साहिल के मोबाइल पर अज्ञात ने हाथ साफ कर चलते बना। सामान्य रुग्णालय में सफाई कर्मचारी हूँ। वो कल रात को मतलब सुबह मेरा फ़ोन चोरी गया है, सुबह 7 बजे। तो यहाँ फ़ोन चार्जिंग पे लगाया। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि इरविन के ओपीडी में ही नहीं पूरे परिसर में असामाजिक तत्वों का बोलबाला रहता है। मरीजों व उनके परिजनों को अपनापन बताकर उनके सामानों तथा नकद पर हाथ साफ करने की घटनाएं पहले भी हो चुकी है, लेकिन इरविन प्रशासन कभी भी इस लापरवाही से सतर्क होने को तैयार नहीं है। गौरतलब है कि इरविन के ओपीडी ही क्या, वार्डों में भी वार्ड बॉय के पद रहने के बावजूद यहां तैनात एक भी वार्ड बॉय नज़र नहीं आता है, जबकि ओपीडी में वार्ड बॉय का काम सुरक्षा रक्षक कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा रक्षक ही जब वार्ड बॉय का काम करेंगे तो सुरक्षा रक्षक का काम कौन देखेगा? ऐसे में चोरी होना तो स्वाभाविक है। कारंजा तहसील के कामरगांव वासिम जिले का सबसे अधिक लोक संख्या वाला गांव है। इतने बड़े लोक संख्या वाले गांव में यहां बीते 2 माह से पानी की समस्या गहराते जा रही है। जल किल्लत की समस्या को देखते हुए यहां की महिला सरपंच सुरेखा देशमुख की ओर से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे आक्रोशित यहां की सैकड़ों महिलाओं ने सरपंच सुरेखा देशमुख के निवास स्थान पर मोर्चा ले गई और जल्द से जल्द जल किल्लत की समस्या हल करने की मांग की गई। इस अवसर पर सरपंच सुरेखा देशमुख ने 3 दिनों में यह समस्या का समाधान निकालकर जलापूर्ति सुचारू करने का आश्वासन दिया है। कामरगांव से हमारे संवाददाता नरेंद्र बोरकर की रिपोर्ट।
वाशिम जिले के कारंजा अमरावती महामार्ग पर बीते कुछ दिनों से बेखौफ तरीके से वृक्षों की कटाई की जा रही है। सार्वजनिक बांधकाम विभाग इस ओर खुली आंखों से देखते हुए इसे नजरअंदाज कर रही है। कारंजा अमरावती महामार्ग होने के चलते रोजाना इस मार्ग पर बड़े पैमाने पर वाहनों का आना जाना लगा रहता है। इस मार्ग पर हो रही वृक्षों की अवैध कटाई से बड़ी दुर्घटना की संभावना से भी नकारा नहीं जा सकता। विगत 5 वर्ष पूर्व 1 मई को इसी तरह वृक्षों की अवैध कटाई कर रास्तों पर डाले गए वृक्षों से एंटी करप्शन ब्यूरो के 6 कर्मचारियों की दुर्घटना में मौत हो चुकी है। इतनी बड़ी घटना के बावजूद इस मार्ग पर फिर से वृक्षों की अवैध कटाई की जा रही है। ऐसे में वृक्षों की अवैध कटाई करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग वृक्ष प्रेमियों की ओर से की जा रही है। हमारे संवाददाता नरेंद्र बोरकर की यह रिपोर्ट। 1 मई महाराष्ट्र दिन के अवसर पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से स्थानीय राजकमल चौक पर मजदूर पेशा लोगों को दुपट्टों का वितरण कर श्रीफल देकर सम्मान किया गया। इस दौरान यहां सैकड़ों ऑटो चालक सहित अन्य मेहनतकश लोगों के लिए बड़े पैमाने पर दुपट्टे व श्रीफल वितरित किए गए। मनसे की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम को मनसे के शहर अध्यक्ष संतोष बद्रे, प्रवीण डांगे सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे दरवर्षी महाराष्ट्र दिनानिमित्त कामगार दिनानिमित्त राजकमल चौक येथे कामगारांचा सत्कार घेण्यात येत असतो। तसंच दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने यावर्षी कामगार दिनानिमित्त सत्कार व ताक वाटप इथे ठेवलेलं आहे। तरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बडनेरा मतदारसंघ शहर अध्यक्ष व अमरावती जिल्ह्याच्या वतीनं मी सर्व जनतेला महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। समीपस्थ नांदगांवपेठ थाना क्षेत्र के मोरसी रोड स्थित MIDC से माहुली रोड पर हुई वाहन दुर्घटना मामले में नांदगांवपेठ पुलिस ने जालना निवासी टिप्पर चालक यूसुफ खान गुलाब खान को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि नांदगांवपेठ मार्ग से माहुली की ओर जाने वाले मार्ग पर बीते मंगलवार को एक रोड हादसा हुआ था, जिसकी जानकारी नांदगांवपेठ पुलिस को मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस को यह जानकारी मिली कि दुर्घटनाग्रस्त युवक को जिला सामान्य अस्पताल भिजवाया गया है और संबंधित घायल युवक का नाम अनिल रमेश राव गवई बताया गया, जो सालोरा खुर्द का निवासी था। अस्पताल में पहुंची पुलिस को अपने बयान में अनिल गवई ने बताया कि जब वह नांदगांवपेठ से माहुली की ओर अपनी दुपहिया क्रमांक MH27 AZ 1162 से सपत्नी जा रहा था तो MIDC से नांदगांवपेठ की ओर आ रहे टिप्पर क्रमांक MH20 CT 5219 के चालक ने अपना वाहन लापरवाही से चलाते हुए उसकी दुपहिया को टक्कर मार दी थी। इस बयान के बाद उपचार दौरान अनिल गवई की मौत हो गई, लेकिन नांदगांवपेठ पुलिस ने जांच करते हुए टिप्पर चालक को मंगलवार की दोपहर गिरफ्तार किया, जिसका नाम यूसुफ खान गुलाब खान बताया गया है। यामध्ये MIDC जवळ 2 व्हीलर गाडी आणि टिप्पर यामध्ये अपघात झाला। त्यामध्ये मृतक अनिल गवई वय 40 वर्ष राहणार सालोरा खुर्द हा इलाजा दरम्यान मरण पावला। खान गुलाब खान राहणार टाक डोणगाव जिल्हा जालना यास अटक करण्यात आली। सदर गुन्ह्यामध्ये पोलीस निरीक्षक पोलीस स्टेशन नांदगावपेठ श्री कुलकर साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर गुन्ह्याचा तपास चालू आहे। तो ये थी आज की सुर्खियां। ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए विजन न्यूज। नमस्कार।